प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। मैं आज MA फाइनल पंचम प्रश्न पत्र में सूरदास पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए सूर पंचरत्न कृति के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। यह पद इस प्रकार है। उदो कछु मधुबन की रीति, राजा है वन नाथ तिहारे, कहा चलावत नीति। निसलो करत दाह दिन कर, ज्यों हुतो सदा शशि शीत। पूर्वा पवन कहो नहीं मानत, गए सहज बपु जीत। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण राजा होकर यह क्या अन्याय कर रहे हैं। वे कृष्ण के कठोर व्यवहार की भर्त्सना करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम अपनी मथुरा की रीति यानी व्यवस्था यहाँ क्यों चला रहे हो। तुम्हारे ब्रजनाथ मथुरा के राजा होकर यह कौन सी न्याय व्यवस्था चला रहे हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण के राज्य में सब कुछ उल्टा हो रहा है और वे उधर ध्यान तक नहीं देते। देखो, जो चंद्रमा सदा शीतल रहता था वही अब सूर्य के समान रात में जलाता है। यह पुरवैया हवा तो कहना ही नहीं मानती। उसने तो बड़ी सरलता से हमारे शरीर को जीत लिया है। तात्पर्य यह है कि जो पुरवैया हवा की विशेषता होती है कि वो शीतल मंद सुगंधित होती है। तो वो पुरवैया हवा पहले तो शीतलता देती थी, वही अब उष्णता देती है। यानी कृष्ण के विरह में वही शीतल हवा हमें जलाने वाली प्रतीत होती है। उसने हमारे शरीर को भी उष्ण बनाकर जीत लिया है। लोग कहते हैं कि कृष्ण ने अत्याचार के नाश के लिए कंस को मारा था। यह गलत है। वास्तव में कृष्ण ने अत्याचार विनाश के लिए नहीं, अपितु कुब्जा को पाने के लिए कंस को मारा था। यहाँ पर गोपियों की असूया भाव यानी सौतिया ढाह दिखाई दे रही है। इसीलिए तो उनका प्रेम उससे निरंतर बढ़ता गया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब विरह में हमें ब्रज अच्छा नहीं लगता। जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ सुख कैसा। कहावत है, जहाँ विवाह हो रहा हो गीत वहीं अच्छे लगते हैं। वैसे ही जब कृष्ण ब्रज में थे तो अच्छा लगता था ब्रज, लेकिन अब ब्रज भी हमें अच्छा नहीं लगता। कृष्ण के विरह में वियोग भी हमें जलाने वाला प्रतीत होता है। इस प्रकार से यह व्याख्या तो यही समाप्त होती है। अब मैं इसके विशेष बिंदु बताती हूँ। इसमें गोपियों ने संयोगावस्था में सुख देने वाले चंद्रमा अथवा पूर्वी पवन को वियोग में कष्टदायक बताकर कृष्ण के राजा रूप की आलोचना व भर्त्सना की है। दूसरा पॉइंट है, इसमें अतिशोक्ति अलंकार तथा जहाँ ब्याह तह गीत में लोकोक्ति अलंकार आया है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं समाप्त होती है।